हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 23 जो कि क्लास 8वीं के लिए है। विषय है गणित का। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो ये वर्कशीट 15 दिसंबर 2020 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आज का वर्कशीट है गणित का। तो चलिए देखते हैं क्या है गणित में। गणित में है वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण। वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं क्या है वर्ग में पैटर्न। तो प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। तो उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। उन्होंने कुछ इस तरह का पार्क बनाया जो कि एक गणितीय पार्क बनाया, ठीक है। तो एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर जाए। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। कहाँ गया? एक संख्या के पिरामिड पर गया जो कि इस प्रकार का था, ठीक है। इस पर गया। तो बाग का बोर्ड, तो ये है बाग का बोर्ड जो कि इस तरह के पिरामिड की शक्ल का है। तो संख्या पिरामिड में पैटर्न का खोज। तो इसमें कुछ पैटर्न दिया गया है, जैसे कि 8 में एक कम, सॉरी एक प्लस किया तो 9। तो इसमें 1 9, फिर 2 9, फिर 3 9, फिर 4 9, फिर 1 1 था, 1 1 0 0, फिर कर दिए। फिर इसमें 1 0, फिर 2 0, 3 0, 4 0, फिर लास्ट में 1 1 था, तो 1 1 1 लास्ट में डाल दिया। तो ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न का शक्ल ले लिया है। तो आगे यहाँ पे है कि राम और श्याम का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग है। क्या आप किसी एक नए तरीके से पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त तथा गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 8 में एक प्लस किया तो कितने हो जाएंगे? 9, ठीक है। और 9 जब इससे प्लस किया तो इधर पे बच गए 0, तो 0 पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। जो 8 में एक प्लस किया तो 9, 9 से 1 9, फिर 2 9, 3 9, 4 9, ठीक है। इस तरह से इस पर किया गया है। तो देखेंगे क्या है कि राम द्वारा निरीक्षण। राम ने जब इसको देखा ध्यान से, तो उसमें था कि राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा, जो कि पिरामिड, जो कि संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर है, तथा उसके बाद 9801 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में है। उसके बाद फिर गहराई में से निरीक्षण किया गया तो दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर 9 लिखा हुआ है और तथा 8 और 1 के बीच में 0 लिखा है। इसके बाद उसने दूसरी और तीसरी पंक्ति का निरीक्षण किया तो देखा कि एक पंक्ति में 9801 के बाईं ओर 9 लिखा है, 8 तथा 1 के बीच में 0 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9801। फिर इसमें एक और 0 बढ़ा गया, इसमें भी एक 0 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जब श्याम ने इसको भी इस पर ध्यान दिया तो इसमें बताया क्या गया है। देखिए यहाँ पे कि जब उसने ध्यान दिया तो इसमें था इसी समय का एक दूसरे छात्र श्याम ने भी इसी पिरामिड का निरीक्षण किया कुछ इस प्रकार से। तो 9 का स्क्वायर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 गुना 9। जो ये 2 है इसको जितनी संख्या, जैसे कि 9 है तो 9 को सिर्फ 2 बार, 9 को सिर्फ 2 बार गुना करेंगे। देखिए 1 9 2 9, तो स्कोर में कितने थे हमारे? 2 थे। तो 2 बार 9 करने पे क्या आ रहे हैं? 9 9 81। तो इसमें कितने आ रहे हैं? 81, ठीक है। तो 9 9 81 हो गए। अब इसने कुछ इस प्रकार किया है कि 9 9 गुना 99 गुना 99 किया तो कितने आंसर आ रहे हैं? 9801। फिर उसने 3 बार गुना किया, स्क्वायर 3 डाला तो 98, 9 801 आ रहे। फिर 4 बार, फिर 5 बार, इस तरह से करते करते इसका एक पिरामिड हो गया इस तरह का। फिर यहाँ पे लिखा है कि आपने क्या निरीक्षण किया, कृपया लिखिए। तो आपने क्या क्या निरीक्षण किया? तो हमने भी कुछ इसी तरह से निरीक्षण किया जो किसने? श्याम ने किया था। तो आप इसको सब उतार देंगे यहाँ पे, सेम टू सेम आपको उतार देना है, ठीक है। तो इस वर्ग पैटर्न को देखें और तथा बॉक्स में अपना निरीक्षण यानी कि ऑब्सेशन लिखें।
ऑब्जर्वेशन लिखें, ठीक है। तो 1 गुना 1 करेंगे, 1 गुना 1 कितना आएगा 2, ठीक है। अब 2 सॉरी 1 आएगा, 1 आएगा। अब 1 को 2 बार लिखना है, फिर 1 को 3 बार, फिर 1 को 4 बार, फिर 1 को 5 बार। तो इसको कैसे करना है देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये पैटर्न समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि 11 गुना 2, तो 11 देखिए कि 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा, ठीक है। फिर इसमें है कि 1 2 3, अब कितना आ गया 1 2 3, तो फिर आया 2 फिर 1। तो इसमें देखिए कि एक मिडिल में 3 आ रहा है। जब इसमें 3 संख्या है तो मिडिल में 3 आ रहा है। जब इसमें 4 संख्या है तो मिडिल में 4 आ रहा है, मतलब कि बीच में 4। जबकि इसमें 5 है तो मिडिल में 5 आ रहा है। तो इसमें एक देखिए यहाँ पे, उसके बाद 1 2 3 4, फिर आया है 5, ठीक है। तो इसके बाद आया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसमें मिडिल में क्या आ गया 5। 5 की इस तरफ भी 4 है, 5 के इस तरफ भी 4 है, फिर 5 की इस तरफ 3 है, फिर इसके 5 तरफ इस तरफ 3 है, फिर इसमें 2 है, फिर इस तरफ भी 2 है, फिर इस तरफ 1 है, तो इस तरफ भी 1 ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें एक पैटर्न दिखाया गया है, ठीक है। इस पैटर्न को आप समझ जाएंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो है आपके द्वारा निरीक्षण। तो आपके द्वारा निरीक्षण क्या है, तो यहाँ पे आपको भी यही सब कुछ सेम टू सेम उतार लेना है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह का। देखेंगे तो पैटर्न को पूरा कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए हम इस पैटर्न को पूरा करते हैं। तो जैसे कि इसमें है 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है 121। तो इसमें कैसा है देखिए, शुरू में 1 है तो इसमें भी 1 आया, फिर सेकंड पे 2 है तो 2 आया, फिर से 1 आया तो 1 है, तो 1 2 1, तो मिडिल में क्या आ रहा है 2। तो जबकि 2 अंक है तो मिडिल में 2 आएगा, ठीक है। इसमें मिडिल में 2 अंक है तो 1 और ये 2, तो बीच में 0, तो 0 कोई अंक नहीं होता है, तो ठीक है। तो इधर पे तो 2 मिडिल में आ रहा है, फिर 0 इस तरफ आ रहा है, फिर 0 इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे किया है ये देखिए, जैसा यहाँ देखिए ज़रा सा कि देखिए 1 है तो 1 यहाँ पे लिखा गया, फिर ये भी 0 तो 0, जबकि 2 2 इधर पे है तो बीच में दिया गया, फिर इस तरफ भी 0, फिर इस तरफ 0, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 10,201, ठीक है। तो इसमें भी कुछ इसी तरह से दिया गया है। देखिए इसमें 2 अंक है तो बीच में 2 अंक दिए गए, 2 0 इधर है, 2 0 0 के इस तरफ है, फिर 1 लास्ट में 1 स्टार्ट में। फिर इसमें देखिए इसमें 2 अंक है तो बीच में 2 डाल दिया गया, फिर 3 0 है तो 3 इस तरफ दिया जाएगा, 3 इस तरफ 0 दिया जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, 3 0 इस तरफ और 3 0 इस तरफ, ठीक है। अब इसमें है देखिए, इसमें कितने 4 0 2 अंक, तो इसमें 2 तो बीच में आ गया, फिर 1 शुरू में लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 0 1 2 3 1 4, 4 0 डाल दिया, फिर इसके 2 के बाद 4 0 डालेंगे, फिर से हम 4 0, फिर लास्ट में 1 है हमारा तो लास्ट में 1 डाल देंगे, ठीक है। इस तरह देखिए 1 4 0 2 4 0 1, इस तरह से कर देंगे। इस पैटर्न हमारा पूरा हो गया है। अब देखते हैं कुछ इधर पे है क्वेश्चन कि निरीक्षण करें और गणना करें। निम्नलिखित को पूरा करें और पैटर्न का निरीक्षण करें, फिर अगले 3 चरण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 3 चरण लिखना है। पहले हम इसको गुना करते हैं, पहले प्रथम को। तो 7 गुना करेंगे तो कितने आएंगे 7 सतु सतु 49 आ रहे हैं, ठीक है। तो मिडिल में आ रहे हैं 2 अंक तो 2 अंक लिखेंगे। तो इसी तरह से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जब मैंने गुना किया था 49, अब देखिए इसमें कितने आ रहे हैं 4, तो 4 को हम उतार दिए, फिर 9 में 1 माइनस किया तो कितने आ रहे हैं 8, फिर इसमें 2 अंक है तो 4 2 बार लिख देंगे, ठीक है। माइनस 1 किया तो 8 आ रहे हैं, फिर लास्ट में भी 9 डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 अंक है तो शुरू में 3 4 डालेंगे, फिर 2 8 डालेंगे और लास्ट में 9 का 9 ही डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें 4 अंक है तो 4 4 डाल देंगे और 3 8 डाल देंगे, फिर 1 9 डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा हो जाता है फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में है 4, तो 4 गुना करें तो 4 4 चौक 16, ठीक है। इसमें 2 अंक है तो शुरू का 1 2 बार लिख लेंगे, फिर जब 1 माइनस करेंगे 6 में तो कितने आंसर आएंगे 5, ठीक है। और लास्ट में 6 हमारा 6 ही रहेगा। अब इसमें देखिए इसमें 3 अंक है तो 1 3 बार लिखेंगे, इसमें फिर 5 है तो 5 उतार देंगे, 2 बार 5 लिखेंगे, मगर इस बार हम कितनी बार 2 लिखेंगे 5 लिखेंगे 2 बार, और 6 हमारा 6 ही रहेगा। इसमें
4 अंक है तो 1 हम 4 बार ले लेते हैं। अब है इधर पे 3 बार, तो अब लिख देंगे 3 बार लिख देंगे, सॉरी 3 बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे 5 को, क्योंकि देखिए इसमें 1 3 था तो 1 5 में डाला, 2 इसमें 3 था तो 2 5 डाला, इसमें 3 3 है तो इसमें 3 5 डाला, जबकि इसमें 4 भी एक बार है, इसमें भी 4 एक है, इसमें भी 4 एक है, तो इसमें भी 4 एक है, तो इसमें 6 6 6 6। ठीक है, इसी तरह से अभी आपको भी कर लेना है, ये पैटर्न समझना होगा आपको। तो यहाँ पे हमें एक और पैटर्न मिल गया जिसे भी हमें पूरा ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार का पैटर्न जिस तरह से ऊपर में दिया गया। देखिए इसमें 1 है, इधर भी 1 है, फिर इसमें 2 अंक है तो इधर 2 लिखा गया, फिर इसके बाद फिर 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आप देखेंगे 101 स्क्वायर 2 करेंगे तो इसमें देखें बीच में 2 अंक है, या फिर आप कुछ इस तरह से करेंगे कि 2 इसमें अंक है तो बीच में डालेंगे 2, फिर 1 0 इधर 1 0 इधर। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है कि इसमें है, देखिए इसमें 5 अंक है। ठीक है, तो हमें कितनी जीरो लगाने पड़ेंगे, 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। कितने, 4 जीरो लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मिडिल में हमें 3 ही लिखना है क्योंकि इसमें 3 अंक दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो मिडिल में हमें 3 लगा देना है, फिर स्टार्टिंग से लगाना है 0, फिर 0 2 0 3 0 फिर 2 0 फिर 1। तो अब देखते हैं इसको, इस पैटर्न को पूरा करते हैं। तो इस पैटर्न को पूरा करने के लिए 10 10 10 फिर 1 स्क्वायर में 2। चलिए इसको करते हैं पूरा। तो पहले लिख देंगे 10, फिर लिख देंगे 20, फिर लिख देंगे 30। ठीक है, 30 तक लिख दिया आपने, फिर लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे 20, फिर लास्ट में लिख देंगे 1। ये 1 है, सॉरी गलती से हो गया, ये यहाँ पे 1 लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 10 20 30 40 30 20 1। समझ रहे हैं आप कि देखिए, तो मिडिल में हमारा क्या आ रहा है, आप देखेंगे तो मिडिल में हमारा कितने आ रहे हैं, 4। मिडिल में हमारा 4 आ रहा है, 4 आ रहा है हमारा मिडिल में, मतलब कि बीच में। बाकी क्या अंक है, सेम अंक है, क्योंकि इसमें फिर 4 है, फिर 3 इधर भी, 3 इधर भी, 2 इधर भी, 2 इधर भी 1 इधर भी 1, फिर 0 इसमें कितने आएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इसमें 3 है तो इसमें 6 आएंगे, इसमें 2 है तो इसमें 4 आएंगे, इसमें 1 है तो इसमें 2 जीरो आएंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं इधर क्या आएगा, ये हमारा आंसर है। अब स्क्वायर कितना होगा इधर पे होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर 1। ये हमारा स्क्वायर में आएगा। तो देखेंगे इसमें कि इसमें कितने 1 है, 1 2 3 4, तो 4 है, सॉरी 5 है, तो मिडिल में हमारा क्या आ गया 5। तो इसमें देखेंगे जीरो कितने, 1 2 3 4, 4 है तो इसमें 8 जीरो आएंगे टोटल। ठीक है, टोटल हमारे कितने आ जाएंगे, 8 जीरो। समझ रहे हैं आप, 8 जीरो हमारे आ जाएंगे। तो आपको भी सेम टू सेम उतार लेना है। तो आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं वर्कशीट में, तक गुड बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें।